Good morning, students. Now we will solve a numerical problem from the moving charges magnetism, that is example 4.12. In this example, it is given that a 100-turn closely wound circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 एम्पियर. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर और करंट कितना है 3.2 एम्पियर. व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. तो आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स है इतना, ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर. तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसे निकालते हैं. मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालने का क्या फॉर्मूला होता है. B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R. N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स. तो इस 2 पाई से ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 2. μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7. N दिया हुआ है आपको, करंट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है. क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे. और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे. राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि थंब शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स हैं ये क्या देंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड. ठीक. दूसरा बोला है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है. जो बी पार्ट है वो बोला है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है. आप मैग्नेटिक मोमेंट क्या जानते हैं. जब करंट और एरिया दिया रहता है तो आई तो दिया हुआ है, एरिया आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है. डायामीटर दिया है, क्या रेडियस गिवन है यहाँ पर, तो सेंटीमीटर है तो उसको आप मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है. और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होगा. दैट इज ऑल्सो राइट हैंड थंब रूल. अब उस राइट हैंड थंब रूल में मैंने आपको बताया था ना कि ये तो क्या होता है कि करंट के अलोंग आप अपनी फिंगर्स रखेंगे, करंट के अलोंग अपनी फिंगर्स रखेंगे और ये थंब होगा वो बताएगा आपको मैग्नेटिक मोमेंट. अगर ऐसे है करंट तो वो थंब इनसाइड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट. Coil is placed in the vertical plane and it is free to rotate about the horizontal axis which coincides with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of magnetic field. जो coil की axis है वो magnetic field के along है, यानी ये coil की axis है तो वो magnetic field के along है. तो एंगल कितना है 0 डिग्री. The coil rotates with an angle of 90 degree under the influence of magnetic field. What are the magnitude of the torque in the coil in the initial and final position? तो मैं जानता हूँ टॉर्क कितना लगता है. टॉर्क लगता है ना mb sin थीटा. तो टॉर्क इनिशियल कब, जब थीटा कितना था 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना हुआ इनिशियल 0 sin 0 0. और जब टॉर्क TF मतलब टॉर्क फाइनल, थीटा कितना था 90 डिग्री, तब टॉर्क फाइनल कितना हो जाएगा sin 90. sin 90 कितना होता है 1, तो m इंटू बी. m आपने निकाला हुआ है, b निकाला हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक. उसके बाद क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड अक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री. ठीक है. व्हाट इज द एंगुलर स्पीड अक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री. देखो इस न्यूमेरिकल का जो एम है यही आपको समझाना है कि आपको एंगुलर स्पीड कैसे निकालेंगे. ठीक है जी. एंगुलर स्पीड निकालने के लिए देखो जरा, आप जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है mb sin थीटा. टॉर्क जानते हैं mb sin थीटा. वी हैव स्टडीड दिस वन. क्लास 11th में जब थे आप तो आपने पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. इसको एक बार इक्वेशन 1 ले लो. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. हमें एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा निकालना है. तो टॉर्क इज इक्वल टू आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन. तो आई एंगुलर एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं
जैसे लिखते हैं कि एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या इस डी ओमेगा अपॉन डी टी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी थीटा डिवाइड किया डी थीटा मल्टीप्लाई किया अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी वैसे रहा, डी थीटा मल्टीप्लाई किया डी थीटा डिवाइड किया, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आई डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, और ये कितना हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा आपका कितना ओमेगा। ठीक है, तो टॉर्क के जगह पर आप कितना टर्म लिख सकते हैं, तो यानी इस चीज़ को यहाँ पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, तो कितना लिखूंगा आई ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, डी ओमेगा ओमेगा एक साथ रखो, डी थीटा थीटा एक साथ रखो, तो कितना हो जाएगा आई ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी पहले 0 से कुछ ओमेगा हुई और थीटा था पहले 0 डिग्री था, उसके बाद कितना हुआ 90 डिग्री हुआ, यानी π/2 हुआ। ठीक, तो आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, ओमेगा डी ओमेगा तो कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, ये चीज़ समझ में आती है। जैसे x डी एक्स है, x के पावर 1, तो क्या लिखते हैं x के पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 यानी x स्क्वायर अपॉन 2। तो उसी तरीके से यहाँ पर ओमेगा डी ओमेगा, तो ओमेगा के पावर 1 है तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से लेकर ओमेगा। एक बार देख लो ओमेगा फाइनल, क्योंकि इनिशियल 0 था तो ओमेगा फाइनल f। ठीक है, m कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा डी थीटा का, साइन थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर π/2, तो ये कितना हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा कितना आई ओमेगा f का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एम बी, जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 90 0 माइनस माइनस प्लस cos 0 1, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या आई ओमेगा f का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू m इंटू बी, ये 2 वहाँ भेजो, आपको एंगुलर ये निकालना है, तो एम बी 2mb अपॉन आई, स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा √, तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके आप निकाल लें। ठीक है, थैंक यू।